हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो हमने रैंडम वेरिएबल एनालिसिस में देखा है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, CDF क्या होता है दैट इज़ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, PDF क्या होता है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, जॉइंट CDF क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि जॉइंट PDF क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि हम जॉइंट PDF की बात करें, वी विल टॉक अबाउट सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कि आपको एग्ज़ाम में PDF CDF इन पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट CDF। जनरली एग्ज़ाम में आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ CDF, एक्सप्लेन दैम। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है, आप उसको कर सकते हो एक्सप्लेन। अगर वो आपसे ये कहे साथ में कि हैंस एक्सप्लेन द CDF विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, तब आपको क्या करना है, कौन सा एग्जाम्पल लेना है, उसमें कैसे शो करना है, और आपको कैसे पता चलेगा कि भी जो हमारे पास CDF आता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टेयर केस। दूसरी चीज़, अगर वो न्यूमेरिकल ही दे दे आपको कि भाई हमारे पास ये न्यूमेरिकल उसने दे दिया है, इसके बेसिस पर CDF कैलकुलेट करो और उसको रिप्रेजेंट करो। सो सपोज 3 coins आर tossed simultaneously। मान लो हमने 3 कॉइन को टॉस किया है एक साथ, या एक कॉइन को टॉस किया है 3 बार। दिस इज वन द सेम थिंग। तो ऐसे केस में ऑल्दो हमने इसका पहले भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट किया है, तो आई एम अगेन राइटिंग द सैम्पल स्पेस। हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, head head tail, head tail head, tail head head, and tail tail tail, ऐसे आएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको ऐसे ऐसे लेता हूँ। गेटिंग अ हेड is random variable x, then x is, यहाँ तो हेड है ही नहीं, 0, यहाँ एक हेड है, यहाँ पर 2 हेड है, और यहाँ पर 3 हेड है, ऐसे आ गया। दैट मीन्स आई एम अज्यूमिंग दैट इफ आई एम गेटिंग अ हेड ऑन द रैंडम वेरिएबल, तो वो मेरे पास रिप्रेजेंट हो गया ऐसे। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो इसका जो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा आएगा, 1/8, इसका 3/8, इसका 3/8, एंड इसका अगेन 1/8। ये हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ आई विल टॉक अबाउट CDF। जब आपको इसका CDF कैलकुलेट करना है तो CDF में एज वी नो कि हमारे पास जो सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसका एक्यूमुलेशन होता जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। तो दैट मीन्स 1/8, और उसके बाद ये पिछली प्रोबेबिलिटी इसमें ऐड हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा 4/8 ऐसे। Then this would be added to this 7/8, and then 8/8 और 1। So पहला चेक पॉइंट ये है कि अगर CDF की फाइनल वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, क्योंकि टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज मेरे पास 1 ही आएगा। Now look, how do we represent it graphically?
हम इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? सी डी एफ एफ एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल एक्स, 0 1 2 3, 0 पर इसकी वैल्यू 1/8 है और 0 to 1 इसकी वैल्यू 1/8 है। ऐसे एट 1 ये वैल्यू ऐड हो जाती है और यहां वैल्यू 4/8 आ जाएगी आपके पास 1 to 2 यहां तक। इमीडिएटली 3 पर सॉरी 2 पर जाकर ये वैल्यू अप टू थर्ड 7/8 है एंड देन 1 ऐसे। सो दिस रिप्रेजेंट योर स्टेयरकेस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CDF। तो आपको एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि CDF इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेयरकेस डायग्राम, और स्टेयरकेस बनेगा कैसे ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू 1/8 है ये 1 to 2 जहाँ तक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास जैसे 0 पर 1/8 है तो 0 से लेकर 1 तक ये वैल्यू 1/8 ही रहेगी। 1 पर जाकर ये इमीडिएटली वैल्यू चेंज हो जाएगी 4/8 में। उसके बाद फिर ये 1 to 2 ये वैल्यू मेरे पास 4/8 सेम है और तब ये वैल्यू चेंज होगी 7/8 में ऐसे। ऑल राइट, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट CDF एंड रिप्रेजेंट इट। क्वेश्चन नंबर 2, जर्नली PDF के क्वेश्चन कैसे आते हैं? PDF में अगर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा कि वो किसी पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल का PDF आपको दे देगा और किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे निकालने को पूछेगा। द PDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x is given by f(x) of x is equal to a constant c 1 minus x when random variable lie between 1 to 4 and 0 otherwise. Find the value of c. कि आपको वो ये कहेगा कि उस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है स्ट्रेट कि एज वी नो दैट फ्रॉम -∞ to ∞ f(x) dx is equal to 1, जो हमने CDF में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि -∞ दैट मीन्स ओवर द एंटायर रेंज इफ आई कैलकुलेट PDF या एरिया अंडर द कर्व तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से 1 to 4 बिकॉज द फंक्शन इज 0 अदरवाइज c 1 minus x dx and you can calculate it integral x minus x square upon 2 1 to 4 and you can put it equal to 1। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। इन दिस वे, और ये आपके पास आ जाएगा 4 minus 8 minus half -4 minus half
this. So this is the value of the constant. तो सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, बस उसको उस पर्टिकुलर रेंज में जस्ट इंटीग्रेटेड एंड पुट इट इक्वल टू 1 एंड यू विल गेट द आंसर. ऐसे आंसर आ जाएगा आपके पास. ऑल राइट. After this, we will talk about joint PDF. Joint probability density function. इससे पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी व्हाट इज जॉइंट CDF. जॉइंट देखो, जॉइंट वर्ड कहीं भी अगर एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे वहाँ जॉइंट वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो जॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ मोर देन वन रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है. तो यहाँ हम जैसे दो रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे कि फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, अगर मेरे पास रैंडम वेरिएबल दो हैं x एंड y, तो जॉइंट CDF क्या आता, f(x, y)(x, y). और इसी पैटर्न पर जॉइंट PDF क्या आएगा, f(x, y)(x, y), एंड बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स, सो del स्क्वायर del x del y f(x, y)(x, y). ऐसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही हो रहा है अभी भी, लेकिन दोनों के रिस्पेक्ट में. तो इसीलिए बस सिंपली करना वही है कि जॉइंट CDF का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया है, जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, वो हमारे पास जॉइंट PDF आ जाएगा. ऑल राइट. तो ऐसे हम सो यू कैन एक्सप्लेन इट कि पार्शियल डेरिवेटिव of joint CDF with respect to x and y. This is joint PDF. अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर आता हूँ. जैसे हम CDF से PDF वापस कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा. तो देयरफॉर आई कैन से कि f(x, y)(x, y) यहाँ से इसका इंटीग्रल हो जाएगा. अब इंटीग्रेशन के लिए पहले हम इसमें लिमिट शो करेंगे दैट x लाई बिटवीन -∞ to x एंड y लाई बिटवीन -∞ to y. So जॉइंट CDF इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, क्योंकि दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है सेकंड ऑर्डर का, f(x, y)(x, y) dy dx -∞ to y -∞ to x. ऐसे हमारे पास सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेशन आ जाएगा और वो रिप्रेजेंट करेगा द रिलेशन बिटवीन जॉइंट CDF एंड जॉइंट PDF. तो सबसे पहले तो आपको बेसिक डेफिनेशन ये याद रखनी है कि जॉइंट CDF क्या होता है, जॉइंट PDF क्या होता है, कैसे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. कि जॉइंट, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, तो जॉइंट जॉइंट CDF का पार्शियल डेरिवेटिव है और जॉइंट CDF जो है वो उसका सेकंड ऑर्डर इंटीग्रल है. ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. एक बेसिक कॉमन प्रॉपर्टी है जो शुरू से चली आ रही है और वही चलती रहेगी कि कोई भी जॉइंट CDF हो PDF हो, दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. इट इज ऑलवेज
नॉन नेगेटिव और ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे हमेशा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ वी हैव अ फाइनाइट इंटरवल, के हमारे पास एक फाइनाइट इंटरवल है ऑलरेडी, कि इफ रैंडम वेरिएबल x and y lie that x lie between x1 to x2 and y lie between y1 to y2, इस रेंज में रैंडम वेरिएबल लाई करते हैं हमारे पास। तो यहाँ से जो जॉइंट CDF आ जाएगा दैट इज एफ एक्स वाई डबल इंटीग्रल, नाउ y1 to y2 x1 to x2 f x y dy dx, दिस रिप्रेजेंट जॉइंट CDF अगर हमारे पास एक वेल डिफाइंड रेंज है तो। बिफोर वी आई मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 3, देखिए what does this represent actually? It represent volume under the surface। जैसे हमारे पास जो एक सिंगल वेरिएबल के लिए PDF का इंटीग्रेशन होता था दैट रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व, ऐसे ही जो जॉइंट PDF का डबल इंटीग्रेशन है दैट रिप्रेजेंट वॉल्यूम अंडर द जॉइंट PDF सरफेस। तो इट represents the volume under joint PDF surface, ऐसे। तो ये joint PDF जैसे it is something like this, x यहाँ है y यहाँ है और ये हमारे पास f x y जॉइंट PDF है। तो एक जॉइंट PDF की सरफेस है मेरे पास, उस सरफेस से अगर मैंने यहाँ प्रोजेक्शन डाले हैं तो ये जो वॉल्यूम बाउंड हो रहा है दिस वॉल्यूम अंडर द सरफेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ऐसे। तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ कि कहाँ कौन एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कौन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 3, टोटल वॉल्यूम अंडर द एंटायर सरफेस is always equal to 1, that means minus infinity to infinity f x y dy dx is always equal to 1। और इसको एक्सप्लेन करने का एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम टोटल एरिया किसी भी जॉइंट इवेंट का, किसी भी सिंगल इवेंट का हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसी भी सैंपल स्पेस में कितनी आएगी 1, इसलिए टोटल वॉल्यूम हमेशा इक्वल टू 1 ऐसे आ जाएगा हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 4 कि अगर इफ x and y are independent random variable, अगर ये दोनों रैंडम वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स एक का दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले भी कर चुका हूँ ये सब एक्सप्लेन, कि मैंने किसी डाई को रोल किया और किसी कॉइन को टॉस किया और मैंने दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल असाइन किए,
कि डाई पर अगर मेरे पास हेड आता है तो वो रैंडम वेरिएबल एक्स है, अगर कॉइन पर अगर डाई पर मेरे पास कोई इवन नंबर आता है तो वो रैंडम वेरिएबल एक्स है, अगर कॉइन पर मेरे पास हेड आता है तो वो रैंडम वेरिएबल वाई है। अब डाई पर इवन नंबर आने का कॉइन पर हेड आने से कोई लेना देना नहीं है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो ऐसे हमने दो अलग अलग इवेंट में दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल असाइन कर दिए। उस केस में क्या होगा कि x1 x2 y1 y2 fxy xy dy dx, this can be represented separately. That means x1 x2 fx dx and y1 y2 fy dx. ऐसा क्यों? बिकॉज जब हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होते हैं तो जॉइंट पीडीएफ जो होता है वो इंडिविजुअल पीडीएफ की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाता है। ऐसे तो जैसे ही मैंने इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास ये दोनों इंटीग्रल स्प्लिट हो गए। नाउ दे रिप्रेजेंट इंडिविजुअल इंटीग्रल्स, और जैसे ही ये इंडिविजुअल इंटीग्रल है आई कैन राइट दैम एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई, ऐसे। दैट मीन्स अब ये बेसिकली किस चीज़ के इक्वल था? ज्वाइंट सीडीएफ। तो आई कैन से कि अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो ज्वाइंट सीडीएफ उनके इंडिविजुअल सीडीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाता है, ऐसे। तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल में जो ज्वाइंट पीडीएफ होता है वो इंडिविजुअल पीडीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, एंड हेंस ज्वाइंट सीडीएफ इज इक्वल टू इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीडीएफ, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है सीडीएफ पीडीएफ में हमारे पास, दैट इज मार्जिनल पीडीएफ। अब हम बात करते हैं मार्जिनल पीडीएफ कि मार्जिनल पीडीएफ बेसिकली क्या होता है और मार्जिनल पीडीएफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मार्जिनल पीडीएफ, मार्जिनल पीडीएफ का मीनिंग है कि आप एक सिंगल रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ कैलकुलेट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ जॉइंट पीडीएफ। अब व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली, वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो हम इसको कैसे मैथमेटिकली करते हैं स्टार्ट। वी से कि एज एफ एक्स वाई एक्स वाई, ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल था? माइनस इन्फिनिटी टू एक्स माइनस इन्फिनिटी टू वाई एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। जो बेसिक डेफिनेशन थी हमारे पास वो ये थी। अब फॉर अ सिंगल रैंडम वेरिएबल एक्स, अब आप इस चीज़ को छोड़ दो, मैं जॉइंट की बातें नहीं कर रहा, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ए सिंगल रैंडम वेरिएबल एक्स। तो अगर मेरे पास एक सिंगल रैंडम वेरिएबल एक्स है तो उसका एफ एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? बेसिक डेफिनेशन ये थी, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, ऑलराइट। या फिर आई कैन रिप्रेजेंट दिस माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक, ऐसे आ गया। अब इसमें हमने कहीं वाई की कोई बात ही नहीं की क्योंकि हमारे पास वाई है ही नहीं, सिर्फ एक ही रैंडम वेरिएबल एक्स। बट अगर मुझे इसमें वाई इंक्लूड करना हो तो मैं क्या करूं? तो आई विल रीराइट दिस माइनस इन्फिनिटी से एक्स एंड वाई लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्योंकि मैं देखो
वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट वाई, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है फॉर श्योर कि वाई वुड लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली आप कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी कुछ भी परफॉर्म करो, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की रेंज में ही जाएगा, इसके अलावा जाएगा नहीं। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस डबल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से x, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ज्वाइंट की टर्म्स में मैंने लिख दिया इसको ऐसे। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स। दैट मीन्स एक सिंगल वेरिएबल का CDF मैंने ज्वाइंट PDF की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब वी नो दैट एज एफ एक्स ऑफ एक्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऑफ एक्स, ये इसके डेरिवेटिव के इक्वल है। तो इट मीन्स ये क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ ये सारा इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ, ऐसे आ गया। नाउ वी नो दैट कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं, तो ये dx से ये x वाला इंटीग्रेशन एंड हो जाएगा आपके पास, और हमारे पास फाइनली आ जाएगा एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स वाई dy दिस। तो दैट मीन्स मैंने क्या किया, एक सिंगल वेरिएबल के PDF को ज्वाइंट PDF की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज द मार्जिनल PDF ऑफ x, मार्जिनल PDF ऑफ x। आपको देखो जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि अगर मैं x का मार्जिनल PDF कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, और लिमिट हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही जा रही है। तो इसीलिए आई कैन ऑल्सो से कि इफ़ आई एम कैलकुलेटिंग एफ वाई ऑफ वाई, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी एक्स ऐसे। दैट मीन्स अगर मैं y का मार्जिनल PDF कैलकुलेट करूँगा तो देन द इंटीग्रेशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट joint PDF and marginal PDF. Thank you.